ओके, तो अभी हम फ्लैट बॉटम होल यानी कि एफबीएच ब्लॉक से डीएसी कैसे बनाते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि एफबीएच ब्लॉक से 0 डिग्री का प्रूफ से आप डीएसी कैसे बनाते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये टीआर प्रूफ है, 10 mm डायमीटर का टीआर प्रूफ है 4 मेगाहर्ट्ज का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। प्रूफ कैलिब्रेशन करने के लिए मुझे रेंज, वेलोसिटी, मोड और एंगल सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेंज सेट कर लेता हूँ। सपोज करिए मैं रेंज यहाँ पे 50 mm रखता हूँ। वेलोसिटी मेरा 5920 होता है स्टील के लिए। मोड टीआर प्रूफ है, इसके लिए मुझे मोड डुअल रखना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली मुझे एंगल 0 रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एंगल 0 रख दिया, 120 0 रख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रूफ को कैलिब्रेट कर लेना है। तो ये मेरा B2 ब्लॉक है, B2 ब्लॉक के ऊपर मैं कपलेंट लेता हूँ। कपलेंट लेके प्रूफ को ऐसा रखता हूँ। B2 ब्लॉक का थिकनेस 12.5 mm है। यहाँ पे कितना बता रहा है, 15.8 बता रहा है। डीबी थोड़ा कम है, मैं डीबी थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। तो 15.8 बता रहे, जो कि सही नहीं बता रहे, इसके लिए मुझे प्रूफ को ऐसा कैलिब्रेट कर लेना है। 0 के बटन से मैं प्रूफ कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। तो पहला जो सिग्नल है मेरा 12.6 पे देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से मेरा प्रोब कैलिब्रेट हो चुका है। और ये मेरा एफबीएच का डीएसी ब्लॉक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2.5 mm का एफबीएच का डीएसी ब्लॉक है ना। तो ये जो जो ब्लॉक है, ब्लॉक का थिकनेस 50 mm है। तो यहाँ पे 3 मेरा होल है, यानी कि एक 5 mm पे है, एक 20 mm पे है और एक 35 mm पे है। जॉब मेरा 50 mm थिकनेस का है। ठीक है, तो एफबीएच ब्लॉक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड से यहाँ पे ये जो होल है, यहाँ पे होल ऊपर से ये 5 mm डेप्थ में है, ये वाला 20 mm डेप्थ में है और ये 35 mm डेप्थ में है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करना है, डीएसी ड्रॉ करना है। तो डीएसी ड्रॉ करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे डीएसी वाले मोड पे जाना है। मोड पे जाने के बाद सिंपल इसको मुझे ये ड्रॉ ऑप्शन पे रखना है। ड्रॉ ऑप्शन पे रखने के बाद ये मुझे ये वाला पॉइंट पिक करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि डीबी सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये बैकवॉल सबको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि डीबी बहुत ही कम है। रेंज में 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो रेंज में यहाँ पे 60 के करीबन ले लेगा, 60। तो ये आपको ये बैकवॉल इधर देखने के लिए मिलेगा 50 के करीब। ठीक, तो मुझे थोड़ा डीबी ज़्यादा चाहिए इसके लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल डीबी मैंने यहाँ तक ले लिया है। तो मेरा पहला पॉइंट है जो एफबीएच का, वो 5 mm पे है। तो मैं ये 5 mm को पिक करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट मुझे पिक करना है। तो यहाँ पे ये 5 mm का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है मुझे। ठीक है, यही सबसे हाइट ज़्यादा है। तो कितने mm देखते हैं दिखा रहा है, यानी कि 5 mm पे मुझे मैक्सिमम हाइट देखने के लिए मिल रहा है। इसको डीबी की हेल्प से क्या करना है, 80% पे सेट कर देनी है। तो ये मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, 5 mm पे सेट हो गया। इस पॉइंट को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद आप डीएसी पे जाइए। डीएसी मेरा मेनू नंबर 7 पे है। इसको ड्रॉ मोड पे रखिए। ड्रॉ मोड पे रखने के बाद पहला पॉइंट 51.5 dB लग रहा है मुझे, मेरे रेफरेंस को 80% पहुंचने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेस एंटर दबाता हूँ तो 51.5 यहाँ पे रेफरेंस ले लेगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, प्रेस एंटर दबाना। तो ये पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे पहला पॉइंट पिक कर लिया, 51.5 dB मेरा रेफरेंस में चला गया। इसके बाद मुझे दूसरा पॉइंट पिक करना है। दूसरा पॉइंट पिक करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे फ्रीज छोड़ना है। फ्रीज छोड़ने के बाद मैं सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ लेना है। तो ये तो 19.9 बोलेगा, तो 20 mm पे आपका डेप्थ है। तो इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे प्रेस एंटर दबा देता हूँ। तो ये मेरा डीएसी लाइन ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे क्या जाना है, यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे गेट लाइन को आगे लेके आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मान के चलिए मैक्सिमम हाइट ये मुझे इतना पे दिखा रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसी पॉइंट को लेता हूँ। तो ये 35 के करीबन है आपका। ये 35 का डेप्थ है, तो 35 पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको आप फ्रीज भी कर सकता है ऐसा। उसके बाद ये
प्रेस एंटर दबा के ऐसा डीएससी को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा एफबीएच ब्लॉक से 3 पॉइंट में डीएससी बन के रेडी हो गया। डीएससी बनने के बाद आप क्या करना है, इसको थोड़ा सेटिंग कर लेना है, क्योंकि गेट लाइन को थोड़ा आगे ले लीजिए, प्री सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद डीएससी को ऑन कर लीजिए। ऑन करके आप किसी भी मेनू नंबर पे जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 170 पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने मेमोरी नंबर 170 रखा। उसके बाद सेव ऑप्शन पे लेके गया और ये प्रेस एंटर यहाँ पे हिट कर। तो जैसे मैंने सेव बटन को एंटर किया, ये नीचे एंटर दबाया तो यहाँ पे स्टार लग गया। दैट मीन्स आपका डेटा इस मेमोरी नंबर 170 पे सेव हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका एफबीएच ब्लॉक से आप डीएससी बनाते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री प्रोब के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, तो अगर आपको एक स्किल एनईटी लेवल 2 टेक्नीशियन बनना है तो आप हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। थियोरेटिकल पार्ट में ईच एंड एवरी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन होती है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो थियोरेटिकल और एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो जिनको भी एक स्किल एंट्री लेवल 2 टेक्नीशियन बनना है तो वो आप हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करिए, प्रैक्टिकल सेटअप देखिए और प्रीवियस कैंडिडेट से फीडबैक लीजिए, फिर जाके आप डिसीजन लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, मैं ग्रुप में सबको आएगा तो तुम्हें एक साथ भेज दूंगा।